Good morning, students. Today we will be starting lesson 8, The Happy Prince, written by Oscar Wilde. Happy Prince से क्या समझते हो आप लोग? Happy यानी खुश और Prince यानी राजकुमार. तो कहानी का नाम है The Happy Prince यानी एक राजकुमार जो हमेशा खुश रहता था. It's written by Oscar Wilde. Now I am reading and explaining, and you will pay attention to my whatever I am saying, as well as you will pay attention to your books. Page 70, I am reading from there. Pay attention to that. Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. राइटर का पूरा नाम है ऑस्कर फिंगल ओ फ्लेहर्टी विल्स वाइल्ड, जिनका जन्म 1854 में और मृत्यु 1900 में है. उनका शॉर्ट नाम ऑस्कर वाइल्ड है. वो एक ईरिश राइटर, पोएट एंड प्ले राइट करते थे. यानी वो ईरिश में लिखते थे, ईरिश लैंग्वेज में लिखते थे. वहाँ साथ में वो पोइट्री भी लिखते थे और प्लेज भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर प्लेज. और उनके बहुत सारी पॉपुलर प्लेज में से इम्पॉर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट उनकी सबसे पॉपुलर प्ले में से एक थी. ही ऑल्सो रोट मैनी शॉर्ट स्टोरीज लाइक द सेल्फिश जायंट, द हैप्पी प्रिंस, द मॉडल मिलियनर एंड सो ऑन. उन्होंने इसके अलावा कई सारे शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, जैसे कि द सेल्फिश जायंट, द हैप्पी प्रिंस और मॉडल मिलियनर. द प्रेजेंट टेक्स्ट हैज़ बीन ड्रामेटाइज्ड फ्रॉम हिज फेमस स्टोरी द हैप्पी प्रिंस. जो आपकी किताब में ये हैप्पी प्रिंस नाम से ये जो चैप्टर है, ये भी उनकी शॉर्ट स्टोरी जो उन्होंने लिखी थी हैप्पी प्रिंस, उसी में से लिया गया और छोटा रूपांतर करके आपको यहाँ आपके चैप्टर में दिया गया है. अभी वी विल रीड द कैरेक्टर्स. क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में. द हैप्पी प्रिंस, अ स्टैचू, Swallow the bird, a woman dressmaker, her son, a poor young playwright, a poor little girl, the mayor, town councillor, group of beggars, sundry people and angel. हैप्पी प्रिंस एक है कैरेक्टर जो स्टैचू है, स्वालो जो एक बर्ड है, एक वुमेन ड्रेस मेकर है जो औरतें जो सिलाई करती है उसका एक बेटा है, एक बहुत ही यंग प्ले राइटर है जो बहुत गरीब है, वो कहानियाँ लिखता है, नाटक लिखता है. अ पुअर लिटिल गर्ल एक बहुत ही गरीब छोटी सी बच्ची है, मेयर है, टाउन के काउंसलर्स हैं, कुछ भिखारियों का ग्रुप है और कुछ पीपल हैं जो सनड्राई में यानी धूप सेक रहे हैं, एंड एंजल, और एट लास्ट इसमें एक एंजल है. चलो वी विल रीड नाउ द स्टोरी. Curtain goes up in deep center stage. A high and large square box looking like a pedestal is placed. Upon the box stands the happy prince. He stands stiffly resembling a statue. A statue is what the happy prince is. He is wearing a golden tunic and stands still with legs apart, his hand resting on the hilt of a sword whose tips rest on the pedestal shaped box. कर्टन उठता है स्टेज में से. स्टेज में बीचों बीच एक बहुत बड़ा और स्क्वायर बॉक्स रखा हुआ है जो कि पेडिस्टल जैसा दिख रहा है, यानी हम जिसके ऊपर किसी चीज़ को उठा के रखते हैं. ये जो बॉक्स है इसके ऊपर जो पेडिस्टल के ऊपर जो स्टैचू रखा है वो हैप्पी प्रिंस का है. वो एकदम स्टिफ सख्त होके एकदम पत्थर के स्टैचू जैसे खड़े हैं. ये स्टैचू ही एक्चुअल में हैप्पी प्रिंस है. उन्होंने एक गोल्डन कलर की ट्यूनिक पहनी हुई है और उनके पैर चिपके हुए नहीं हैं, उनके पैर थोड़े से अलग, थोड़े से दूर दूर हैं, और उनके हाथ जो हैं वो उनकी तलवार के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है. और जो तलवार है वो उस पेडिस्टल शेप्ड का जो बॉक्स है उसके वहाँ पे उस तलवार की नोक लगी हुई है, और उसका ऊपरी हिस्सा जहाँ हम तलवार को पकड़ते हैं वहाँ पे प्रिंस का हाथ रखा हुआ है. A large red stone is fixed on the side of the hilt. और इसी तलवार को हैंडल जहाँ पे वहाँ पे एक बहुत बड़ा लाल रंग का पत्थर है, बहुत ही कीमती पत्थर है. The open eyes of Happy Prince are individually covered with blue colored paper cut in the shape of eye and lightly glued to hold them in the place. और उनकी आँखों के ऊपर ब्लू कलर का पेपर आई शेप में काट के ग्लू से लगाया हुआ है, जो शो कर रहा है कि वहाँ पे कीमती 2 सफ़ायर पत्थर हैं.
स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस फेस द ऑडियंस। स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस जो है, हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है उसका फेस ऑडियंस के तरफ है। अ फ्यू यंग स्टूडेंट्स होल्डिंग बुक्स बैग्स ऑन देयर शोल्डर कम आउट ऑफ द लेफ्ट विंग क्रॉस द स्टेज टॉकिंग। द स्टेज इज लिट इन येलो। कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप जिनके हाथों में बुक्स है और कंधों पे बैग है, वो लेफ्ट विंग से अंदर आते हैं और क्रॉस करते हुए, बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। द स्टेज इज़ लिट इन येलो। स्टेज का जो लाइट है वो येलो कलर में जल रहा है। स्टूडेंट 1, सो दिस इज़ द फेमस स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। दे पॉज एंड गैदर एडमायरिंगली अराउंड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। उन्हीं स्टूडेंट में से, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट कहता है, ओह तो यही है फेमस स्टैचू हैप्पी प्रिंस की। और फिर सभी लोग चुप हो जाते हैं और ध्यान से उसे देखने लगते हैं, उस स्टैचू को, हैप्पी प्रिंस का। Student 2, he is very well known in this land. Happy Prince lived in the wonderful palace of Sanssouci. During the day, he played with his friends in the palace garden. By night, he sang and laughed. He had no idea about the people of this world who live outside his palace. Student 2, जो कि उन्हीं ग्रुप में से एक था, वो कहता है, ओह तो ये वही लैंड है जिस लैंड के बारे में हम सुनते थे कि हैप्पी प्रिंस रहता है, और वो एक बहुत ही खूबसूरत से पैलेस में रहता है जिसका नाम सैनसूसी है। और दिन में हैप्पी प्रिंस जो था वो पैलेस के अंदर अपने दोस्तों के साथ गार्डन में खेला करता था, और रात में वो बहुत हंसता था और वो गाना गाया करता था। और उसे अपने पैलेस के बाहर जो नॉर्मल जनता, जो नॉर्मल प्रजा उनकी रहती थी, उसके बारे में उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि वो कैसी रह रही है, दुखी है, खुश है, क्या है, इसका कुछ भी उसे आइडिया नहीं था। स्टूडेंट वन, यू मीन ही नेवर फेल्ट सैड। तब स्टूडेंट 1 कहता है, अच्छा इसका मतलब क्या, उसने कभी भी ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं हुआ। स्टूडेंट 2, नथिंग सैड एवर एंटर्ड द डोर ऑफ प्रिंसेस palace. Everyone called him the happy prince, and when he died the town built this statue and named it the same. तब स्टूडेंट 2 कहता है, हाँ कभी नहीं, उनके पैलेस के दरवाजे के अंदर कोई भी सैडनेस आज तक नहीं गई। यहाँ तक कि गांव के सभी लोग हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस के नाम से ही जानते थे। और जब वो मर गए तो मर जाने के बाद उनका नाम से एक स्टैचू बनाया गया जिसे शहर के बीचों बीच रखा गया। उसका नाम भी हैप्पी प्रिंस ही रखा था, स्टैचू का नाम। Student 3, the happy prince is built with gold from head to foot. His eyes are two precious sapphire, and there is a big red ruby on his sword hilt. तब तीसरे स्टूडेंट ने कहा कि हैप्पी प्रिंस का जो मूर्ति बनाया हुआ है ये पूरा सर से लेकर पांव तक गोल्ड से बना हुआ है। इसकी 2 आँखें जो हैं उनमें 2 बहुत ही कीमती पत्थर जिसका नाम सफ़ायर है वो उससे बनाई गई है। और उनका जो सोड है, सोड की जो हिल्ट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा लाल रंग का रूबी पत्थर लगाया हुआ है। Student 1 glances up at the happy prince with awe. They start walking. Student 2 speaks when they are close to the right wing exit. Student 1 कहता है, ओह अच्छा हैप्पी प्रिंस इतना कीमती है ये। और फिर वो लोग आपस में बात करते करते स्टूडेंट 2 के साथ वो राइट विंग से बाहर निकल जाते हैं। Student 2, in this town everyone loves the happy prince. और फिर स्टूडेंट 2 कहते हुए आगे निकलता है कि इस शहर में हर कोई हैप्पी प्रिंस को बहुत प्यार करता था। They go out. A sad, tired-looking man immediately enters the stage from the right. He limps down with an unhappy expression. He stops before the statue of Happy Prince and looks unhappily for 3 seconds. He starts limping towards the left wing exit, muttering loudly to himself. और जैसे ही वो लोग राइट विंग से निकलते हैं, उसी विंग से एक दुखी, एक बहुत ही थका हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति स्टेज के अंदर घुसता है, और वो लंगड़ा के अंदर जा रहा होता है। और उसका फेस जो है वो बिल्कुल खुशी वाला नहीं था। उसके फेस को देख के लग रहा था कि वो कितना नाखुश है। और फिर वो ठीक स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस के सामने खड़ा हो जाता है और उसे 3 सेकंड तक बहुत ख़राब दुखी होकर देखता है। और फिर वापस से वो लेफ़्ट विंग की तरफ धीरे धीरे अपने आप से बात करते करते लंगड़ाते निकल जाता है। वो क्या कह रहा है, मैन, एट लीस्ट देयर्स वन ट्रूली हैप्पी मैन इन दिस टाउन, दैट इज़ समथिंग। उसके बाद वो क्या बड़बड़ा रहा था, वो यही बड़बड़ा रहा था कि चलो कम से कम शहर में कोई तो एक इंसान है जो कम से कम सच में खुश है, ये इसमें तो पक्का कुछ है।
द सैड टायर्ड मैन गोज आउट थ्रू द लेफ्ट विंग एग्जिट। ये बोलते बोलते वो दुखी, वो थका हुआ, वो बूढ़ा व्यक्ति लेफ्ट विंग से बाहर निकल जाता है। इमीडिएटली फ्रॉम द लेफ्ट विंग इमर्जेस अ यंग मदर ड्रैगिंग हर लिटिल बॉय बाय द हैंड। और ठीक उसी समय लेफ्ट विंग से एक माँ अपने बच्चे का हाथ खींचते हुए अंदर घुसती है। द बॉय इज़ क्राइंग, लड़का रो रहा है। मदर इज़ ट्राइंग टू स्टॉप द बॉय फ्रॉम क्राइंग, और माँ जो है बच्चे को रोने से रोकने के लिए कोशिश कर रही है। देयर इज़ द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, मदर स्पीक्स वाइल वॉकिंग। और फिर ऐसा करते करते खींचते खींचते स्टैचू के सामने पहुंच जाती है वो माँ और उसका बेटा, और फिर माँ कुछ बोलने लगती है बात करते करते, चलते चलते। Young mother, I can't understand why you keep crying. Why can't you be happy? The happy prince never cries for new things. तब माँ कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं समझ पाती हूँ कि तुम क्यों रोते हो, तुम क्या कभी खुश नहीं हो सकते हो। हैप्पी प्रिंस अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी नई चीज़ को लेने के लिए या ज़िद करने के लिए कभी नहीं रोया। मदर एंड सन गो आउट थ्रू द लेफ्ट विंग एग्जिट। और ये बोलते बोलते माँ अपने बेटे को लेकर लेफ्ट विंग से निकल जाती है। द स्टेज लाइट चेंजेस टू ब्लू। अब स्टेज लाइट पहले येलो जल रही थी, अब वो चेंज होकर ब्लू हो जाती है। द ट्विटरिंग कॉल ऑफ अ बर्ड इज़ हर्ड इन द बैकग्राउंड। और धीरे धीरे बैकग्राउंड में चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आने लगती है। स्वालो द बर्ड ड्रेस्ड इन अ ब्लैक ट्यूनिक, cardboard wings attached to its back, enters stage from the right, joyously tripping. और उसके बाद जैसे ही वो माँ बेटा निकल जाते हैं, वहाँ शाम का अंधेरा का टाइम हो जाता है, लाइट्स अंधेरे वाली दिखाई जाती है स्टेज में, और उसके बाद चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आने लगती है बैकग्राउंड से। और उसके बाद एक स्वालो अंदर घुसता है जिसने ब्लैक कलर का ट्यूनिक पहना हुआ है, और उसने दो बड़े बड़े पंख जो कार्डबोर्ड के बने थे वो उसके पीठ पे अटैच है, और वो स्टेज के अंदर एंटर करता है खुशी से टिप टिप करते हुए। द स्वालो फ्लैप इट्स हैंड क्विकली टू इंडिकेट फ्लाइंग। और स्वालो जो है वो अपने हाथों को फ्लैप करता है जिससे कि उसके पंख भी हवा में उड़ने का इंडिकेट करे। स्वालो रीचेस सेंटर स्टेज बिफोर द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। और चलते चलते वो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के बिल्कुल सामने पहुंच जाता है। Swallow, it's much too cold here. All my friends have left for warm Egypt. I too must fly. But tonight I will rest in this unknown town. The shelter between the feet of his golden statue looks good enough. तब स्वालो जो है वो उसके सामने आता है और फिर कहता है, अरे यहाँ तो बहुत ठंड है, मेरे सारे दोस्त वार्म इजिप्ट में चले गए हैं, मुझे भी वहाँ पे उड़ के उनके पास पहुँचना है, लेकिन आज की रात मैं इसी टाउन में, इस अनजाने से टाउन में रेस्ट करूँगा और फिर यहाँ पे शेल्टर लूँगा बिटवीन द फीट ऑफ हिज गोल्डन स्टैचू लुक्स गुड एनफ। और फिर वो स्टैचू को देखते हुए कहता है, इन दोनों पैरों के बीच में काफ़ी जगह है, यहाँ पे मैं आज की रात बिता लेता हूँ, ये जगह ठीक लग रही है। The swallow perches on the pedestal-shaped box, holding a leg of the statue and resting his head against it. Swallow jerks and jumps up suddenly after 5 seconds. Swallow जो है वो जाके सीधा पेडिस्टल में बैठता है और फिर उस बॉक्स के ऊपर जो स्टैचू थी ठीक उसके पैरों के बीच में वो अपना सर छुपा के बैठ जाता है। और फिर सडनली कुछ ही समय 5 सेकंड के बाद ही सडनली जो स्वालो है वो झटका दे के उठता है और जंप करके वो बाहर की तरफ हट जाता है। स्वालो, आई थॉट दिस गोल्डन रूम वॉज गुड शेल्टर बट आई एम गेटिंग वेट इन द रेन। फिर स्वालो कहता है, मैंने तो सोचा था इस गोल्डन रूम के नीचे अच्छा शेल्टर है, मुझे अपना सर छुपाने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन ये शेल्टर तो कोई काम की नहीं है, ये तो मुझे बारिश के पानी से गीला कर दे रही है। द स्वालो स्टिक इट्स नेक आउट एंड लुक अपवर्ड, ही लुक्स पजल्ड। और फिर वो पैरों के बीच में जो खाली जगह थी वहाँ से जब सर बाहर निकाल के देखता है तो वो हैरान हो जाता है। स्वालो, एंड येट द स्काई इज़ क्लियर, इट्स नॉट रेनिंग। और देख के फिर वो हैरान हो जाता है, बोलता है, अरे स्काई तो बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल नहीं बारिश हो रही है। स्वालो जम्प्स अप अगेन एज इफ अ सेकेंड ड्रॉप ऑफ वाटर हैड फॉलन। और उसके बाद वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर एक पानी की दूसरी बूंद गिरती है और वो एकदम से चमक के जंप कर जाता है। He now looks up at the statue and is amazed to see tears drop beneath its eyes. और फिर वो अचानक से स्टैचू की तरफ देखता है तो देखता है क्या कि स्टैचू की आंखों से पानी, आंसू जो है वो टप टप करके नीचे गिर रहे हैं।
Swallow, who are you? Why are you crying? तब swallow उस स्टैचू से कहता है, अरे तुम कौन हो और तुम रो क्यों रहे हो? स्टैचू, I am the happy prince. I spent my life in a palace. Now I am dead and a statue. I stand in the middle of this town. I can see the poor people and all the ugly things in my land. तब स्वालो जब उसे पूछता है तुम क्यों रो रहे हो, तो स्टैचू कहता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, मैंने अपना सारा ज़िंदगी इस पैलेस के अंदर बिता दिया और अब मैं मर चुका हूँ और एक स्टैचू बन गया हूँ और मुझे इस टाउन के बीचों बीच स्टैचू को रखा गया है और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे शहर में कितने गरीब लोग हैं और कितनी अगली अगली थिंग्स मेरे शहर में हो रही है, मेरे शहर के, मेरे राज्य के ज़मीन पे कितना बुरा हो रहा है लोगों के साथ. स्वालो, आई सी यू हैव अ गोल्डन हार्ट. स्टैचू, माई फीट आर फिक्स्ड हियर, आई कैनॉट मूव. प्लीज़ हेल्प मी लिटिल स्वालो. तब स्वालो कहता है मुझे लगता है तुम्हारा दिल जो है वो बिल्कुल सोने के जैसा है, तुम बहुत अच्छे हो. मतलब ये मीन करना चाहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी दया है, तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हें लोगों का दुख दिख रहा है. फिर स्टैचू कहता है मेरे पैर जो हैं इस पेडिस्टल में फिक्स हैं, मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता हूँ. और फिर वो छोटे से स्वालो से कहता है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? द स्टेज इज़ डार्कन, ओनली द हैप्पी प्रिंस वॉइस इज़ हर्ड. उसके बाद सडनली स्टेज में हर तरफ अंधेरा छा जाता है और सिर्फ हैप्पी प्रिंस की आवाज़ ही आ रही होती है. स्टैचू, देर इज़ अ पुअर हाउस इन अ लिटिल स्ट्रीट, अ वुमन इज़ मेकिंग अ ड्रेस फॉर अ ब्यूटिफुल यंग लेडी ऑफ द पैलेस. तब स्टैचू उससे कहता है कि इसी मैंने एक बहुत ही गरीब घर में मैंने इन अ लिटिल स्ट्रीट, एक छोटे से स्ट्रीट में एक बहुत ही गरीब आदमी का घर है. अ वुमन इज़ मेकिंग अ ड्रेस फॉर अ ब्यूटिफुल यंग लेडी ऑफ द पैलेस. और एक औरत उस घर में रहती है जो एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस बना रही है एक यंग लेडी के लिए जो पैलेस में रहती है. द वुमन इज़ पुअर एंड हर सन इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर. ये औरत बहुत ही गरीब है और इसका बेटा बुखार से तड़प रहा है. स्वालो, टेक द रूबी फ्रॉम माई सोड हिल्ड एंड गिव इट टू हर. और फिर वो हैप्पी प्रिंस स्वालो को कहता है कि ये रूबी का पत्थर मेरे तलवार से ले जाओ और जाकर उसे ये दे दो. द स्टेज इज़ lit again. The light is blue. Close to the right wing there stands now an open cottage made of cardboard. There is a back door of the cottage for entry from the right wing. A curtain hangs in front of the cottage. अब स्टेज में वापस से लाइट जल जाती है ब्लू कलर की और स्टेज राइट विंग के तरफ से एक कॉटेज दिखाया जाता है जो कि कार्डबोर्ड का बना हुआ है और उसका पिछला दरवाज़ा जो है वो वही दरवाज़ा है जो कि राइट विंग से एंट्री का दरवाज़ा है. और वहाँ से कर्टन उठता है और कॉटेज का सामने का हिस्सा दिखाया जाता है. स्वालो, बट ऑल माई फ्रेंड्स हैव फ्लोन टू इजिप्ट, आई कैनॉट डिले, इट्स टू कोल्ड हेयर. तब स्वालो उस स्टैचू से कहता है मेरे सारे दोस्त तो इजिप्ट में उड़कर चले गए हैं, मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकता हूँ, ऐसे भी यहाँ बहुत ठंड है. स्टैचू, स्वालो, लिटिल स्वालो, प्लीज़ स्टे विथ मी फॉर वन नाइट. तब स्टैचू उसे रिक्वेस्ट करता है कि स्वालो, मेरे छोटे से स्वालो, प्लीज़ मेरे साथ एक रात बिता लो. नेक्स्ट पेज 75. Page 75. Swallow, I feel sorry looking at you. I don't say no to people. तब स्वालो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है, मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत सॉरी फील होता है तुम्हारे लिए. आई डोंट से नो टू पीपल, मैं लोगों को ना नहीं बोलता हूँ. आई विल हेल्प यू, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा. द स्वालो रिमूव्स द रूबी फ्रॉम हिज हिल्ट विथ इट्स माउथ. ही मेक्स अ मोशन ऑफ फ्लाइंग विथ इट्स आर्म. ही गोज अप टू द कॉटेज, रिमूव्स द कर्टन. इनसाइड द कॉटेज मदर इज टायर्ड एंड हैज़ फॉलन asleep. Her son is tossing in fever. The swallow puts the ruby down near her hand. Then he comes out and draws the curtain. He flaps his arm in flight and returns to Happy Prince. अब स्वालो सीधा
उस स्टैचू के हिल्ट के ऊपर जो रूबी का पत्थर था वो उसे निकाल कर अपने मुंह में रखता है और फिर उड़ने के मोशन में अपने हाथों को हिलाते हुए वो कॉटेज के पास जाता है। कॉटेज का कर्टन हटाता है, अंदर जाता है, वो देखता है कि माँ जो है वो थक के सो चुकी है और उसका जो बेटा है वो बुखार में अभी भी तप रहा है और इधर उधर मुड़ रहा है बार बार, इधर मतलब एक बार एक तरफ सो रहा है, एक बार दूसरी तरफ सो रहा है, ऐसा कर रहा है। स्वालो जाकर वो पत्थर सीधा उसके हाथों के पास रख देता है और फिर वो वापस से कर्टन नीचे उतार कर बाहर आ जाता है और फिर से उड़ने का पोजीशन में अपने हाथों को फड़फड़ाता है और सीधा वापस आ जाता है हैप्पी प्रिंस के पास। स्वालो, इट्स कोल्ड नाइट बट स्ट्रेंज, आई एम फीलिंग वार्म। तब स्वालो कहता है ये इतनी ठंड रात है लेकिन स्ट्रेंज है कि मुझे गर्म फील हो रहा है, ऐसा क्यों? स्टैचू, दैट हैपन्स व्हेन यू डू समथिंग गुड टू हेल्प समवन। स्टेज लाइट चेंजेस टू येलो। तब स्टैचू कहता है हाँ ऐसा होता है, जब तुम किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो तो तुम अंदर से ऐसा ही फील करते हो। और उसके बाद स्टेज की लाइट फिर से येलो हो जल जाती है। स्वालो, आई विल लीव फॉर इजिप्ट टू नाइट। तब स्वालो कहता है आज रात मैं इजिप्ट के लिए निकल जाऊँगा। आई विल स्टे विथ यू थ्रू द डे। और मैं आज सारा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। स्टैचू, स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, प्लीज़ स्टे विथ मी फॉर वन मोर नाइट। तब स्टैचू कहता है स्वालो से कि स्वालो स्वालो प्लीज़ मेरे छोटे से स्वालो, प्लीज़ मेरे साथ एक और रात बिता लो। स्वालो, बट ऑल माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, टुमारो दे आर गोइंग टू फ्लाई अप रिवर नाइल टू लग्जर। तब स्वालो कहता है कि मेरे सारे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और वो रिवर नाइल के ऊपर उड़ते हुए सीधा लक्सर पहुंच जाएंगे। स्टैचू, फार अवे इन अ लिटिल अटाइज आई सी अ ब्राउन हेयर्ड यंग मैन, ही इज़ अनहैप्पी एंड पुअर, ही इज़ राइटिंग अ प्ले फॉर द थिएटर। लिटिल स्वालो, टेक वन ऑफ माई सफायर आइज एंड गिव इट टू हिम। तब स्टैचू कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ एक और दिन बिता लो और मेरी एक हेल्प और कर दो। दूर एक छोटा सा घर है, वहाँ पे मेरा मतलब एक बहुत ही यंग लड़का रहता है जिसके बाल जो है वो ब्राउन कलर के हैं और वो बहुत ही गरीब है और बिल्कुल वो दुखी है, इतना दुखी है कि वो सोच नहीं पा रहा है क्या करे, क्योंकि उसकी गरीबी उसको बहुत परेशान कर रही है। ही इज़ राइटिंग अ प्ले फॉर द थिएटर, और वो एक थिएटर के लिए एक नाटक लिख रहा है। लिटिल स्वालो, टेक वन ऑफ माई सफ़ायर आई एंड गिव इट टू हिम। प्लीज़ लिटिल स्वालो, तुम मेरी आंखों से एक सफ़ायर निकाल लो और प्लीज़ उसे जाकर दे आओ। स्वालो, डियर प्रिंस आई कांट डू दैट। तब स्वालो कहता है डियर प्रिंस मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। स्टैचू, स्वालो, लिटिल स्वालो यू मस्ट। तब स्टैचू कहता है नहीं स्वालो प्लीज़ तुम्हें ये करना पड़ेगा। The swallow takes a sapphire from one of the prince's blue eye and makes a motion of flying, goes to the cardboard cottage. The swallow removes the curtain. The stage light changes to blue. The playwright is revealed. He sits holding his head in his hand. There is a pen and paper by his side. The swallow quietly leaves the sapphire beside young playwright. The young playwright discovers the rich stone. Soon after the swallow leaves, he is overjoyed. अब जब स्टैचू उसे रिक्वेस्ट करता है तो स्वालो जाकर प्रिंस के आंखों में जो सफ़ायर था उसे वो निकालता है और निकाल के अपने मुंह में रखते हुए वो वापस से फ्लाइंग का मोशन का हाथ हिलाते हुए वो उस कॉटेज के पास पहुंचता है। वहाँ जाकर वो वहाँ का कर्टन उठाता है और कर्टन उठाते ही सामने दिखता है कि स्टेज की लाइट ब्लू जल रही है और एक छोटा सा मैंने एक यंग लड़का वहाँ टेबल में बैठा हुआ है और वो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा है, इसीलिए उसने अपने हाथों को सर से लगा के रखा हुआ है और टेबल में एक पेन और पेपर पड़ा है। और स्वालो जाता है और वो धीरे से सफ़ायर का जो पत्थर था वो उस प्ले राइटर के साइड में रख देता है और फिर वो वहाँ से धीरे से पर्दा नीचे उठा के वो निकल जाता है। और दूर से देखता है क्या कि जैसे ही ये यंग लड़का उस पत्थर को देखता है तो वो खुशी से झूम उठता है। Playwright, someone likes my work a lot. Now I can finish my play.
तब उसी समय जैसे ही वो पत्थर देख के खुश हो जाता है तो वो सोचने लगता है कि चलो कम से कम कोई तो है जो मेरा काम पसंद करता है, अब मैं अपना नाटक जल्दी से जल्दी फिनिश करता हूँ। द स्वॉलो रिटर्न्स टू द हैप्पी प्रिंस। ही इज रेस्टिंग ऑन द पेडिस्टल शेड बॉक्स ऑन विच स्टैंड्स द हैप्पी prince. The cottage curtain has been pulled by the young playwright without being visible to the audience. He left through the cottage back door and the right wing exit. अब स्वालो जो है वापस से हैप्पी प्रिंस के पास आ जाता है, और जहाँ पे हैप्पी प्रिंस पेडिस्टल शेड बॉक्स में खड़ा है स्टैचू जैसे, और उस तरफ जहाँ उस प्ले राइट रहता था उस कॉटेज का कर्टन नीचे गिरता है और यंग प्ले राइट दूसरों या ऑडियंस को बिना अपने आप को दिखाए धीरे से लेफ्ट की तरफ होते हुए वो राइट विंग से बाहर चला जाता है। स्वालो, आई एम हेयर टू से गुड बाय। फिर स्वालो स्टैचू से कहता है, अब मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। द स्टेज लाइट चेंजेस टू येलो। अब स्टेज लाइट फिर से येलो में चेंज हो जाती है। स्टैचू, आई सी अ पुअर लिटिल गर्ल इन द टाउन स्क्वायर, शी हैज़ नो शूज़, लिटिल स्वालो प्लीज़ गिव हर द सफायर रिमेनिंग इन माई अदर आई। तब स्टैचू उसे कहता है, स्वालो मैं इसी शहर के बिल्कुल कोने में टाउन स्क्वायर जहाँ है वहाँ पे मैं एक बहुत ही गरीब छोटी सी लड़की को देख पा रहा हूँ, उसके जूते नहीं हैं, प्लीज़ स्वालो मेरे आँखों का और एक जो सफ़ायर है उसे निकाल कर उस गरीब लड़की को दे दो। स्वालो, इम्पॉसिबल, आई कांट मेक यू ब्लाइंड। तब स्वालो कहता है, अरे ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, ऐसा करूँगा तो तुम अंधे हो जाओगे। आई कांट मेक यू ब्लाइंड, मैं तुम्हें अंधा नहीं बना सकता। स्टैचू, लेट्स हेल्प मी लिटिल स्वालो, प्लीज़ हेल्प मी लिटिल स्वालो। तब स्टैचू ऐसा बोलता है जब, तो स्टैचू स्वालो को कहता है, प्लीज़ हेल्प मी मेरे छोटे से स्वालो। द स्वालो प्लग्स द अदर सफायर फ्रॉम द प्रिंसेस आई। ही गोज टू द कार्डबोर्ड कॉटेज एंड रिमूव्स द कर्टन। अ लिटिल गर्ल इज डिस्कवर्ड वीपिंग इनसाइड। द स्वालो फ्लैप इट्स आर्म्स एंड गोज इन। ही ड्रॉप्स द सफायर इनटू द गर्ल्स हैंड। अब स्वालो जो है धीरे से जाता है और प्रिंस की आंखों से वो दूसरा सफ़ायर निकाल देता है, और फिर वापस से वो मोशन हाथों को हिलाते हुए मोशन करते हुए उस लड़की के घर के पास पहुंचता है। वहाँ कॉटेज का वो कर्टेन हटाता है और देखता है कि जो छोटी सी लड़की है वो अंदर बैठ के रो रही है। स्वालो उसके पास जाता है और वो सफ़ायर इनटू द गर्ल्स हैंड, फ्लैप इट्स आर्म एंड गोज इन। वो अंदर अपने हाथ हिलाते हुए अंदर घुसता है और उस पत्थर को वो उस लड़की के हाथ में दे देता है। गर्ल, दैट्स सो नाइस। गर्ल कहती है, अरे ये तो बहुत खूबसूरत है। शी लुक्स अप अमेज। द स्वालो फ्लाइज आउट। और वो खुशी से ऊपर देखती है आश्चर्यचकित होके, और देखती है कि स्वालो जो है वो उड़ गया है। ही पुल्स द कर्टन बैक। और फिर वापस से वो कर्टन नीचे गिरता है। फ्लाइज टू हैप्पी प्रिंस। वो कर्टन नीचे गिरा के सीधा हैप्पी प्रिंस के पास पहुंच जाता है। द स्टेज लाइट चेंजेस टू ब्लू। स्टेज लाइट अब फिर से ब्लू कलर में चेंज हो रही है। स्वालो, यू आर ब्लाइंड नाउ सो आई मस्ट स्टे विथ यू ऑलवेज। अब स्वालो उसे कहता है, अब तो तुम अंधे हो गए हो, अब तो मुझे तुम्हारे साथ हमेशा रहना पड़ेगा। बट इट्स टू कोल्ड हेयर। लेकिन यहाँ पे बहुत ठंड है। स्टैचू, नो लिटिल स्वालो, यू मस्ट फ्लाई अवे टू इजिप्ट एंड द सन। तब स्टैचू कहता है, नहीं स्वालो तुम्हें बिल्कुल यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें इजिप्ट में चले जाना चाहिए उड़ते हुए जहाँ पे सूरज है। स्वालो, आई एम स्टेइंग विथ यू। तो स्वालो कहते हैं, नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। स्टैचू, लिटिल स्वालो इफ़ यू स्टे फ्लाई ओवर दिस लैंड, टेल मी व्हाट यू सी। तब स्टैचू जब उसे रिक्वेस्ट करने के बाद भी स्वालो जब नहीं जाता है तो स्टैचू उससे कहता है कि अगर तुम नहीं जा रहे हो, अगर तुम यहीं रह रहे हो तो प्लीज़ एक बार तुम शहर का एक पूरा चक्कर उड़ के आओ और क्या तुमने देखा वो मुझे आके बताओ। द स्टेज गोज डार्क। अब स्टेज फिर से डार्क हो जाती है। अ ब्लू स्पॉटलाइट ट्रैक्स द स्वालो। और एक ब्लू कलर का स्पॉटलाइट स्वालो जहाँ जहाँ जा रहा है उसके पीछे पीछे वो लाइट भी जाता है। ही इज़ मेकिंग अ फ्लाइंग मोशन, फ्लैपिंग हिज आर्म, ही रन्स अराउंड द स्टेज इन अ सर्कल। और फिर वो अपना हाथ घुमाते हुए फ्लैपिंग मोशन में पंख फड़फड़ाते हुए वो आगे बढ़ता है और स्टेज का एक पूरा चक्कर गोल काटता है। द स्टेज गोज डार्क अगेन। अब स्टेज फिर से अंधेरा हो जाता है। स्टे डार्क फॉर 4 सेकेंड। और फिर 4 सेकेंड तक डार्क ही रहता है। अ रेड स्पॉटलाइट फॉल्स ऑन अ बंच ऑफ बेगर्स इन फ्रंट ऑफ द स्टेज। और फिर दिखाया जाता है कि स्टेज में बिल्कुल सामने की तरफ कुछ भिखारियों का दल बैठा हुआ है।
देयर क्लोथ्स टॉर्न, दे लुक हंग्री एंड मिजरेबल, उनके कपड़े फटे हुए हैं और वो बिल्कुल भूखे और बहुत ही तकलीफ में दिख रहे हैं। रनिंग, द स्वॉलो क्रॉसेज द स्टेज बिफोर देम, फ्लैपिंग इट्स आर्म राइट विंग टू लेफ्ट विंग। Stage darkens again. Blue stage light comes on immediately. The swallow faces the happy prince from the left. अब जो स्वालो है वो भागते हुए इधर से उधर फड़फड़ाते हुए राइट विंग से लेफ्ट विंग की तरफ जाता है। स्टेज फिर से अंधेरा जाता है और फिर उसके बाद कुछ ही समय में एक ब्लू लाइट स्टेज में जल जाती है और देखते हैं कि द हैप्पी प्रिंस के पास स्वालो फेसेस दी हैप्पी प्रिंस फ्रॉम द लेफ्ट, और वो लेफ्ट की तरफ से हैप्पी प्रिंस को यहाँ फेस करता है। स्वालो, आई सॉ मेनी अनहैप्पी एंड अनफेड पीपल। फिर स्वालो स्टैचू से कहता है कि मैंने कई सारे बहुत ही दुखी और बहुत ही गरीब और भूखे लोगों को एक साथ देखा। स्टैचू, टेक ऑल द गोल्ड फ्रॉम माई बॉडी एंड गिव इट टू द पुअर पीपल। तो स्टैचू कहता है कि मेरे शरीर में जितनी भी गहने हैं, जितना भी गोल्ड है, वो सब तुम मेरे शरीर से निकालो और उन पुअर लोगों को जाकर देकर आओ। Swallow makes a plucking motion with its mouth on Happy Prince's gold tunic. The stage darkens. The same beggars who appeared previously are seen again clustered on stage. They are wearing good clothes, look better. They are eating and laughing. A single red spotlight holds them on the dark stage. The stage darkens briefly. Blue light comes on. The swallow is discovered sitting on the pedestal shade box, leaning against the happy prince's feet. He is looking unwell and dropping. The happy prince has given away all the gold on his body. He is wearing a grey tunic. स्वालो उसके बॉडी में से, हैप्पी प्रिंस के बॉडी में से गोल्डन ट्यूनिक के ऊपर जो भी उसने पहना था वो सब वो निकाल लेता है और फिर धीरे धीरे स्टेज डार्क हो जाती है। और फिर कुछ ही समय बाद वापस से देखते हैं कि जितने भी बेगर्स जो पहले ग्रुप में बैठे हुए थे स्टेज में, अब वो सभी अच्छे कपड़े, अच्छे गहने और खाना पीना अच्छा और खुश दिख रहे हैं। और एक सिंगल रेड स्पॉटलाइट जो है वो स्टेज में दिख रही है उनकी तरफ। स्टेज डार्कन्स ब्रीफली, ब्लू लाइट कम्स ऑन। उसके बाद फिर एकदम से स्टेज फिर से अंधेरा हो जाता है और फिर एक ब्लू लाइट दिखती है। स्वालो इज डिस्कवर्ड सिटिंग ऑन द पेडिस्टल शेड बॉक्स लीनिंग अगेंस्ट हैप्पी प्रिंसेस फीट। स्वालो पेडिस्टल शेड बॉक्स के ऊपर हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसके पैरों के पास स्वालो बैठा हुआ है। ही इज़ लुकिंग अनवेल एंड ड्रॉपिंग, वो बहुत ही तकलीफ में और बहुत ही दुखी दिख रहा है। हैप्पी प्रिंस हैज़ गिवन अवे ऑल द गोल्ड ऑन हिज बॉडी, हैप्पी प्रिंस ने अपने बॉडी से सारा गोल्ड सब निकाल दिया है। ही इज़ वेयरिंग अ ग्रे ट्यूनिक, और उसने एक ग्रे कलर का ट्यूनिक पहना हुआ है। स्वालो, गुड बाय माई प्रिंस। स्टैचू, गुड, यू आर गोइंग टू इजिप्ट, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। स्वालो कहता है कि हैप्पी प्रिंस, मैं गुड बाय हैप्पी प्रिंस। तब स्टैचू कहता है कि तुम जा रहे हो इजिप्ट, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। स्वालो, आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ द ब्रदर ऑफ स्लीप, द कोल्ड हैज़ गॉट मी, आई एम डाइंग। तब स्वालो कहता है नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ द ब्रदर ऑफ स्लीप, मैं जा रहा हूँ उस घर में जहाँ पे मेरे भाई लोग सोए हुए हैं। मतलब एक सोने वाला जो मेरा भाई जो सोया रहता है और उसके पास जो भी जाता है वो सो जाता है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। द कोल्ड हैज़ गॉट मी, ठंड ने मुझे पकड़ लिया है। आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूँ। Swallow falls down on the pedestal shade box, its face expressing sorrow, and lies crumbled between the two legs of Happy Prince. Swallow जो है धीरे धीरे उस पेडिस्टल शेप जो बॉक्स था उसके ऊपर हैप्पी प्रिंस जो था उसके पैरों के पास ही वो धीरे धीरे सो जाता है और क्रम्बल मतलब अपने सिकोड़ के अपने आप को सो जाता है। अ सैड म्यूजिक इज़ प्लेड इन द बैकग्राउंड, और फिर बैकग्राउंड में एक बहुत ही दुखी वाला म्यूजिक चलने लगता है जिसको सुन के बहुत दुख होता है। द स्टेज लाइट चेंजेस टू येलो, अब स्टेज लाइट फिर से येलो कलर में चेंज हो रही है। 4 people enter from the right wing led by an important looking man in red coat and trouser, और उसके बाद 4 लोग राइट विंग से स्टेज में अंदर घुसते हैं जिसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आदमी दिख रहा होता है क्योंकि उसने रेड कोट पहना है और ट्राउज़र पहना है और देखने में बड़ा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। ही इज़ द मेयर ऑफ द टाउन, और ये इस शहर का मेयर है। ही इज़ एक्म्पनीड बाय टाउन काउंसलर, और उसके साथ टाउन के कुछ काउंसलर्स भी साथ में आ रहे हैं। दे टॉक एज दे अप्रोच द स्टैचू, और वो आपस में बात करते करते आ रहे हैं और करते करते वो स्टैचू के पास पहुंच जाते हैं।
मेयर, अ डेड बर्ड एट द फीट ऑफ द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, दैट्स वेरी बैड। तब मेयर स्टैचू को देखते हुए कहता है, अरे एक मरा हुआ पक्षी इस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पैरों के पास, ये बहुत ख़राब बात है। वी मस्ट मेक अ न्यू लॉ, हमें बिल्कुल एक नया कानून बनाना चाहिए। नो बर्ड कैन डाई इन द टाउन स्क्वायर और नियर द हैप्पी प्रिंस, कोई भी पक्षी इस टाउन स्क्वायर या हैप्पी प्रिंस के पास नहीं मरना चाहिए। वन ऑफ द टाउन काउंसिलर रोट दिस डाउन इन अ नोटबुक, उसमें से टाउन काउंसिलर जितने भी थे उसमें से एक ये चीज़ को अपने नोट कॉपी में लिख रहा है। दी अदर्स लुकड एट द डेड बर्ड विद ग्रेट डिसअप्रूवल, और बाकी लोग उस मरे हुए पक्षी को बहुत बुरी तरीके से गुस्से से देख रहे हैं। द कंपनी लुकड अप एट द स्टैचू, उसके बाद फिर कंपनी जो मेयर था वो स्टैचू को देखता है। मेयर, ओ डियर व्हाट एन अगली थिंग आवर प्रिंसेस दीज डेज, फिर स्टैचू को देख के मेयर बोलता है, ओ बाप रे, ये कैसा अगली सा दिख रहा है ये प्रिंस आजकल। टाउन काउंसिलर 1, वेयर द रूबीज इन हिज सोर्ड, तब टाउन काउंसिलर जो थे उनमें से एक कहता है, अरे उसके सोर्ड में जो रूबी था वो कहाँ गया। टाउन काउंसिलर 2, वेयर आर द सफ़ायर इन हिज आइज, फिर दूसरा काउंसिलर कहता है, अरे उनके आंखों में जो सफ़ायर पत्थर था वो कहाँ है। टाउन काउंसिलर 3, वेयर ऑल इज गोल्ड, तीसरा काउंसिलर कहता है, अरे उसके बॉडी के गोल्ड कहाँ है। मेयर, ही इज़ नो बेटर देन अ बेगर, आई फाइंड हिम वेरी अगली, तब मेयर कहता है, अरे ये तो बिल्कुल एक भिखारी जैसा दिख रहा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो खूबसूरत लगे, ये तो बहुत ही बदसूरत दिख रहा है। 3 टाउन काउंसिलर इन कोरस, येस वेरी अगली, तब तीनों काउंसिलर एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बहुत ही बुरा दिख रहा है। मेयर, टेक द स्टैचू अवे, इट इज़ंट ब्यूटीफुल एनी मोर, तब मेयर कहता है, अरे इस स्टैचू को यहाँ से ले जाओ, ये बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं दिख रहा है यहाँ पे। फ्रॉम द राइट विंग कम्स आउट 2 पीपल कैरिंग अ स्ट्रेचर, उसके बाद राइट विंग से 2 आदमी एक स्ट्रेचर लेकर आते हैं। दे कम एंड स्टॉप बिफोर द हैप्पी प्रिंस, वो आते हैं और हैप्पी प्रिंस के सामने रुक जाते हैं। मेयर एंड द टाउन काउंसिलर्स आर लुकिंग अप एट द हैप्पी प्रिंस, मेयर और टाउन काउंसिलर उस हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को अच्छे से देख रहे थे। द स्ट्रेचर बियरर ब्रिंग डाउन द स्टैचू एंड पुट हिम ऑन द स्ट्रेचर, अब स्ट्रेचर बहने वाले दोनों लोग उस स्टैचू को उस स्ट्रेचर पे डालते हैं और फिर वो वहाँ से उसे लेकर आगे बढ़ते हैं। मेयर एंड कंपनी लुक ऑन विद ग्रेट इंटरेस्ट, मेयर और कंपनी के लोग सब उसे बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। द स्ट्रेचर बियरर टेक्स द ग्रे हैप्पी प्रिंस अवे, और जो स्ट्रेचर ढोने वाले जो लोग थे वो हैप्पी प्रिंस को लेकर आगे निकल जाते हैं। मेयर, टेक इट टू द फर्नेस टू मेल्ट, ही विल हैव अ न्यू स्टैचू, तब मेयर जाते जाते कहता है, इसे सीधा फर्नेस में लेके जाओ, यानी भट्टी में लेके जाओ जहाँ पे इसे गलाया जाएगा। वी विल हैव अ न्यू स्टैचू, हम एक नया स्टैचू बनाएंगे। 3 काउंसिलर इन कोरस, तीनों काउंसिलर एक साथ कहते हैं, अ नया स्टैचू, अ न्यू स्टैचू। मेयर, आई वॉन्ट अ स्टैचू ऑफ मी, तब मेयर कहता है, मुझे अपना एक स्टैचू चाहिए। 3 काउंसिलर इन कॉर्नर्स, आई वॉन्ट अ स्टैचू ऑफ मी, तीनों काउंसिलर भी कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे आई वॉन्ट अ स्टैचू ऑफ मी, मुझे भी मेरा अपना स्टैचू चाहिए। मेयर, नो नो आई वॉन्ट अ स्टैचू ऑफ मी, तब मेयर कहते हैं, नहीं मुझे अपना स्टैचू यहाँ चाहिए। 3 काउंसिलर इन कोरस, तब 3 काउंसिलर भी उसी की बात को वापस से रिपीट करते हैं, नो नो आई वॉन्ट अ स्टैचू ऑफ मी, नहीं नहीं मैं अपना एक स्टैचू चाहता हूँ। बस ऐसे ही दोनों रिपीट करने लगते हैं। द लाइट डिम ऑन स्टेज, फिर स्टेज की लाइट धीरे धीरे डिम हो जाती है। स्टेज इज़ डार्क, स्टेज अब डार्क हो जाता है। अ येलो स्पॉटलाइट फॉल्स ऑन अ पर्सन इन वाइट गाउन स्टैंडिंग अपॉन द पेडिस्टल शेप्ड बॉक्स, और फिर एक येलो स्पॉटलाइट एक पेडिस्टल शेप्ड बॉक्स के ऊपर पड़ती है। ही फेसेस द ऑडियंस ऑन अ पर्सन इन वाइट गाउन, उसके बाद उस पेडिस्टल शेप्ड बॉक्स के ऊपर वाइट गाउन पहने एक आदमी खड़ा है और उसके ऊपर येलो लाइट स्पॉट करती हुई उसके ऊपर पड़ती है और उसका फेस ऑडियंस की तरफ है। ही इज़ एन एंजल, ये एक एंजल है। देयर आर विंग्स अटैच टू हिज बैक, अ सिल्वर क्राउन ऑन हिज हेड, एक विंग्स उसके पीठ में, पंख जो है वो उसके पीठ में अटैच है और उसके सर पे एक सिल्वर कलर का क्राउन है। एंजल, फॉर एवर विल द स्वॉलो नाउ सिंग इन माई गार्डन एंड द हैप्पी प्रिंस लिव इन माई सिटी ऑफ गोल्ड फॉर एवर। अब फिर एंजल कहता है, फॉर एवर विल द स्वॉलो नाउ सिंग इन माई गार्डन, अब स्वॉलो जो है वो हमेशा मेरे गार्डन में मेरे सामने वो गाना गाएगा। एंड द हैप्पी प्रिंस लिव इन माई सिटी ऑफ गोल्ड फॉर एवर, और हैप्पी प्रिंस मेरे गोल्ड सिटी में हमेशा रहेगा। अ लाइट म्यूजिक इज़ प्लेड इन द बैकग्राउंड, लाइट डिम्स कर्टन फॉल, उसके बाद बैकग्राउंड में एक हल्की म्यूज़िक चलती है, धीरे धीरे लाइट डिम हो जाती है और कर्टन गिर जाता है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।
अब इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, मैंने आपको चैप्टर के साथ साथ ये वर्ड मीनिंग्स दे दिए हैं, देख लो, अंडरलाइन किया है, साथ में उसका मीनिंग लिखा है जो हार्ड वर्ड्स हैं, और कुछ वर्डनेस तो आपको बुक के चैप्टर के पीछे दिया ही है, आप लोग उसे देख कर लिख लेंगे, और बुक में जो मैंने मार्क किया है उसे भी साथ में लिख लेंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी 1, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। आपको आगे पीछे करके सेंटेंस जम्बल्ड अप किया है, आपको सीरियली लिखना है, तो यहाँ बॉक्स में मैंने नंबर लिख दिया है 5 6 4 3 1 2, इसे देख कर लिख लेंगे। उसके बाद एक्टिविटी 2, इसमें आपको कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट में ऑलरेडी आपका ये लाइन दिया है, इनकम्प्लीट लाइन है, कंप्लीट करना है, मैं लिख चुकी हूँ, आप देख के लिख लेंगे। एक्टिविटी 3, जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो लास्ट में मैंने आंसर सॉल्व करके रखा है, वो भी आप देख के लिख लेंगे। एक्टिविटी 4 देखते हैं, ट्रू फॉल्स। स्वालो डिडंट वांट टू हेल्प द हैप्पी प्रिंस। स्वालो हैप्पी प्रिंस को बिल्कुल हेल्प नहीं करना चाहता था, गलत, फॉल्स। हैप्पी प्रिंस वांटेड टू लीव फॉर इजिप्ट। हैप्पी प्रिंस इजिप्ट के लिए जाना चाहता था, फॉल्स। इट वाज स्वालो हु वांट टू लीव फॉर इजिप्ट। स्वालो जाना चाहता था, न कि हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वालो टू टेक अ सफायर फ्रॉम वन ऑफ हिज आइज टू द प्ले राइट। हैप्पी प्रिंस चाहता था कि स्वालो प्ले राइटर के लिए एक सफायर आँख से खोल के उसको दे दे, ट्रू। गर्ल इन द टाउन स्क्वायर हैड नो शूज। टाउन स्क्वायर में जो रहती थी लड़की, उसका कोई शू नहीं था, बिल्कुल सही, ट्रू। नेक्स्ट एक्टिविटी 6, कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ पे आपको एक तरफ कारण लिखना है और एक तरफ उसका क्या इफेक्ट हुआ वो लिखना है। एक तरफ लिखा हुआ, एक तरफ आपको लिखना है। पहला, द स्वालो ड्रॉप्स द सफायर इनटू द गर्ल्स हैंड, द लिटिल गर्ल वाज हैप्पी। लिटिल गर्ल हैप्पी थी, क्यों, रीज़न क्या था, रीज़न था उसने सफायर उसके हाथों में ड्रॉप किया था, इसलिए। नेक्स्ट, दो इट वॉज कोल्ड द स्वॉलो स्टेड ऑन विद द हैप्पी प्रिंस। इतनी ठंड थी लेकिन फिर भी स्वॉलो हैप्पी प्रिंस के साथ था, क्यों था, क्योंकि हैप्पी प्रिंस अब अंधा हो गया था, ब्लाइंड हो गया था, इसीलिए। नेक्स्ट, स्वॉलो टोल्ड द हैप्पी प्रिंस दैट इट सॉ मेनी अनहैप्पी एंड अनफिट पीपल। स्वॉलो ने देखा कि कई सारे, हैप्पी प्रिंस को बताया कि कई सारे भूखे नंगे पीपल शहर में बैठे हैं। तब उसका इफेक्ट क्या हुआ, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मेरे बॉडी से सारा गोल्ड ले जाओ और उसे दे दो। मेयर डिडंट फाइंड द स्टैचू ब्यूटीफुल एनीमोर। मेयर को स्टैचू अब बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, क्यों नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस ने अपने सारे ज्वेल्स, रूबी, सफ़ायर सब लोगों में बांट दिए थे, जिससे कि वो लोग सही से अपना जीवन जी सकें। ठीक है, क्लियर है। अब एक्टिविटी 8A, यहाँ पे आपको बताना है, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिख रहा है। द चाइल्ड सेड आई एम गोइंग होम, द चाइल्ड सेड दैट ही वॉज गोइंग होम। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में हमको ब्रैकेट, ये जो टेबल बना है इसके हिसाब से हमको लिखना है। अब पहला डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच है, दूसरा कॉलम नंबर दिया है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ड, पंक्चुएशन मार्क। अभी सेंटेंस को अलग अलग करके उन्होंने लिखा है, सब्जेक्ट में क्या आएगा, वर्ब में क्या आएगा, वर्ड्स में क्या आएगा, पंक्चुएशन मार्क क्या आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ देख के ये जो सेंटेंस लिखा है सेकंड में, वो आपको ब्लैंक में भरना है। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ही सेड टू मी येस्टरडे वॉज अ हॉलीडे, तो सब्जेक्ट में आ जाएगा येस्टरडे वॉज अ हॉलीडे, इन्वर्टेड कॉमा, ये डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा द प्रीवियस डे, येस्टरडे की जगह द प्रीवियस डे हैड बीन अ हॉलीडे, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा टेबल भी आप करेंगे, किया ही हुआ है, आप देख के इसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में यही डिफरेंस है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम एग्जैक्ट जो वर्ड है, जैसा का जैसा हमने सुना वैसा का वैसा हमने बोल दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है उसमें कुछ चेंजेस करके हम फिर उसमें अपने कुछ वर्ड्स डाल के हम उसे दूसरों को डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एक्सरसाइज 8B। यहाँ पे आपको चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में दिया गया है सारा, हर एक सेंटेंस आपको इनडायरेक्ट में देना है। ये मैंने कॉपी में आपको लिखवाया है, आप देख के लिख लेंगे उसमें से। एक्टिविटी 9 में एंटोनिम्स यूज़ करना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। फॉर एवर के लिए हो गया नेवर, एंटर के लिए हो गया एग्जिट, लाफ्ट के लिए हो गया क्राइड, और ब्यूटीफुल के लिए हो गया अगली। चलो फिर ये भी कंप्लीट हो गया। अब एक्टिविटी 10A और 10B, इसमें से कौन सा करेंगे आप लोग? एक्टिविटी 10A और B दोनों ही आपको करना है।
कैसे करना है, राइट एन इमेज, ओ सॉरी 10A को आप लोग क्रॉस कर दीजिए, ज़रूरत नहीं है डायलॉग वाला चीज़ छोड़ दीजिए। 10B आपको करना है। 10B एक्सरसाइज में क्या करना है, रिसेंटली यू गेव अप योर सीट इन अ क्राउडेड बस टू एन ओल्ड एलिंग पर्सन, राइट अ लेटर इन अबाउट 80 वर्ड टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हाउ यू फेल्ट आफ्टर हैविंग हेल्प द पर्सन। एक्टिविटी 10B में आपको क्या करना है कि आपको अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है 80 वर्ड्स में, जिसमें आपको बताना है कि आपने कैसा महसूस किया जब आपने राह चलते हुए एक बहुत ही भीड़ वाले बस में एक बहुत ही बुज़ुर्ग और बहुत ही तकलीफ़ से जी रहे या चल रहे बूढ़े व्यक्ति की आपने मदद की अपना सीट देकर। तो इस चीज़ के ऊपर आप 80 वर्ड्स में कुछ लिखेंगे और फिर उसे मुझे चेक करवाएंगे इन व्हाट्सएप। पिछले चैप्टर में भी आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन एक दो बच्चे ने ही वो चेक कराया, बाकी किसी ने नहीं दिखाया। तो इसीलिए जल्द से जल्द उसे भी सॉल्व करना और इस एक्सरसाइज 10B को करना। 10A करने की ज़रूरत नहीं है, उसे क्रॉस मार्क कर देना। अब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग इसे देखकर अपने कॉपी में कर लेंगे। क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखा हुआ है, एक्टिविटी 3, 5, 7 और लास्ट में जो एक्टिविटी 8 जिसमें आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है वो भी मैं यहाँ सॉल्व कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे और फिर उसे बाय हार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वी हैव completed our chapter 8. Next I will be giving you lesson 9 after preparing all the things. Okay, so bye for now. Thank you. Have a nice day.